Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. तो बांग्लादेश के जो हालात है वो हम सबको पता है, लेकिन अब फिर से हालात वहां के बदतर हो चुके हैं। एक ऑपरेशन वहां लॉन्च किया गया है, डेविल हंट, जो डायरेक्टली टारगेट करता है शेख हसीना के फॉलोअर्स को। हालांकि वहां की गवर्नमेंट ने इस पर मना कर दिया है, बट फिर भी। तो चलिए जानेंगे डिटेल में आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि ऑपरेशन डेविल हंट बेसिकली है क्या चीज। हमारे सामने आता है कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, वी ऑल नो मोहम्मद यूनुस उसके इस टाइम पे लीडर हैं। वो एक मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि लॉन्च करते हैं एंड डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। किस रिस्पॉन्स में, हालांकि हम बात करेंगे कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर एक अटैक होता है। जब वो अटैक होता है उसी के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। अब प्रोटेस्टर्स कौन थे, अटैक कौन करता है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे आगे। लेकिन अभी तक ये समझिए कि जो वहां पर कहा जा रहा है कि जो सपोर्टर्स हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के, उन्हीं के लिए ये पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है ऑपरेशनल डेविल हंट। अभी तक माना जा रहा है कि कम से कम 1300 लोग जो है इसके अंदर अरेस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर फॉर्मर मेंबर जो थे बांग्लादेश पार्लियामेंट के शायन इस्लाम, जो अवामी लीग के मेंबर थे, एंड उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। गाजीपुर पुलिस जो है वहां पर, बिकॉज ये गाजीपुर वो एरिया जहां पे ये वायलेंस सबसे ज्यादा सामने आती है, वहां पर एटलीस्ट 100 अरेस्ट वहां पे एक ही जगह से हमें देखने को मिला। तो चलिए देखते हुआ क्या एक्चुअली। एक वायलेंट इंसिडेंट चल रहे थे, एक स्पीच आती है बाय शेख हसीना एंड एक ब्रॉडकास्ट चलता है एंड उसी के बाद स्टूडेंट्स जो है वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो वहां पे ये स्पीच के बाद जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे वो स्टूडेंट्स लॉन्च करते हैं बुलडोजर प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के तहत ही वी ऑल नो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फाउंडर है बांग्लादेश के, उनका जो घर है उसको आग लगा। बेसिकली वो एक म्यूजियम है, जो जो नेशन के फाउंडिंग फादर भी है, तो उनके घर को, जो या म्यूजियम आप कह सकते हैं, उसको आग लगा दी जाती है, बुलडोज किया कर दिया जाता है एंड उसी के बाद ये सब सामने आता है। प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, जो ऑलरेडी स्पीच के बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अवामी लीग जो भी लीडर्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे। बहुत सारे घर, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद थे, फॉर्मर बांग्लादेशी आर्मी चीफ मोइन अहमद हैं, उनके घरों को अटैक किया गया, फायर पर उनके घरों को आग लगा दी गई। वायलेंस कब सामने बढ़ती है, जब गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वायलेंस सब कुछ चल ही रहा था एंड कम से कम 15 स्टूडेंट्स उसके अंदर इंजर भी होते हैं, लेकिन वहां पर एक अफवाह फैलाई जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है कि जो मोहम्मद हक है, मॉस्क एट द हाउस ऑफ जो मोहम्मद हक है, उसको वहां पे चोरी की जा रही है। और जैसे ही अनाउंसमेंट वहां पे सामने आती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से वहां पहुंचते हैं। तो होता क्या है कि उनको अंदर वहां लॉक कर दिया जाता है और माना बोला जाता है कि वहां पे उनको काफी ज्यादा पीटा जाता है। शार्प वेपन्स होते हैं, स्टिक्स है, क्लब्स, और इन सबसे उनको पीटा जाता है। और कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं जो छत पर जाके या रूफ पे जाके वहां से छलांग देते हैं टू सेव देयर लाइव्स। और जब ये सब होता है कि ये सब बेसिकली बोला यह जाता है कि जो अवामी लीडर्स के लोग थे उन्होंने ये सब किया, एंड उसी के बाद क्या होता है कि जो चीफ एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट के मोहम्मद यूनुस, वो लॉन्च कर देते हैं ऑपरेशन डेविल हंट। एंड किस चीज के लिए, जो इंजर्ड स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर जो अटैक हुआ, उसी के बाद से ये पर्टिकुलर जो है ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो काफी ज्वाइंट फोर्सेस, आर्मी ट्रूप्स, पुलिस, स्पेशलाइज्ड यूनिट सब सामने आते हैं और अभी तक जो माना जा रहा है अरेस्ट कर चुके हैं 1308 लोग। एंड ये पिछले 4 दिन की कहानी है एंड इसका जो मेन एम बताया जा रहा है इस ऑपरेशन का, वो क्या है कि जो भी डेविल्स है, डेविल वी ऑल नो, अगर हम अपने हिंदी में बात करें तो जो भी बैड फोर्सेस है, ठीक है, उनको, जिनकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो रही है गवर्नमेंट के अंदर या देश के अंदर, हम उनको सिर्फ बाहर निकालना चाहते हैं, उनके द्वारा कहा गया। यूनिस गवर्नमेंट ये कंटिन्यूसली वायलेंस आज से नहीं चल रही, ये जो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच के वायलेंस है। मेनली सी यूनिस गवर्नमेंट, आज जो शेख हसीना या जो अवामी लीग है, इनकी जो पर्टिकुलरली सारी बहस चल रही है, इसको कम से कम 6 महीने हो चुके हैं अब।
जैसे मैंने आपको बताया जब घर को आग लगा दी गई, डन। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि यस उनको फाउंडिंग फादर बोला जाता है बांग्लादेश का। वही वो जगह थी जहाँ से इंडिपेंडेंस पाई गई, वही वही जगह थी जहाँ पे बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया गया था पाकिस्तान से इन द ईयर 1971। तो उस पर्टिकुलर जगह के नो डाउट कुछ इमोशंस भी थे, कुछ भी था, बट यस द पॉइंट इज उस पूरी जगह को जो है आग लगा दी गई थी। अब यहां पे बात करेंगे, एक स्टेटमेंट सामने आती है होम अफेयर्स एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जो जहांगीर आलम चौधरी है। जब ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन डेविल हंट में सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को नहीं इसमें टारगेट कर रहे हैं, बट हम उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो बांग्लादेश की जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ के पीस को, यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब जो पीस है या वहां की जो सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज करे, इसमें इसके अंदर सारे के सारे वही लोग टारगेट किए जाएंगे। इससे पहले भी वी ऑल नो शेख हसीना है, उनके काफी सारे सीनियर कलीग्स हैं गवर्नमेंट के अंदर जो थे, वो उनके अगेंस्ट क्राइम, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काफी सारे आरोप लगाए गए थे, करेक्ट। सो जुलाई लास्ट ईयर जो में वहां सरप्राइजिंग हुई थी, एंड वी ऑल नो उसी के बाद से जो है शेख हसीना इंडिया में ही रह रही हैं। उसके बाद से शेख मतलब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में भी थोड़ी खटास हमें देखने को मिल रही है, जो ये सब चीजें, लेकिन ये सब तब से ये चीज चलती आ रही है, यूनिस गवर्नमेंट पावर में आती है एंड ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। सो ये उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम स्पेसिफिक एक ग्रुप को टारगेट करें। व्हाट डज डेविल मीन? डेविल का मतलब है इविल फोर्सेस। तो जो भी हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर रहा है, जो भी हमारी कंट्री की शांति को जो यहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा, हम सिर्फ उन सबको ही टारगेट करेंगे। एंड यस इस ऑपरेशन के अंदर उन सब गैंग्स को या जो ग्रुप्स है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जो ये सब या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली अगेंस्ट उस पे, या जो स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ लॉक करके उनके साथ जो इन्वॉल्व थे, उन सब को हम क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे। सो यस लास्ट में बात करी जाए तो ऑपरेशन का एम क्या है? टू हु ट्राई टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, या जो लॉ को ब्रेक करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, टेररिज्म के एक्ट्स के अंदर एंगेज है, उन्हीं सब के लिए ये सब चीजें हमारे द्वारा करी जाएंगी। ये सिर्फ ऑपरेशन उन्हीं के लिए। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को देखिए कितना सीरियसली लिया गया कि जैसे इसको अनाउंस किया गया, साथ ही में उसके एग्जीक्यूशन को देखने के लिए कमांड सेंटर भी बना दिया गया, डन। तो जहां से प्रॉपर्ली हर चीज मॉनिटर की जा सके। तो ये है सारा का सारा ऑपरेशन डेविल। एंड द पॉइंट इज व्हाट कि इंडिया ने भी कंडेम किया था इस पर्टिकुलर को, कि जब इस घर को जलाया गया जो फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, तो इंडिया ने भी उसको कंडेम किया एक्शन। एंड जब से शेख हसीना वहां रह रही है तो बांग्लादेश डायरेक्टली इस पे बोल भी रहा है इंडिया को, डन। सो अभी के लिए तो इतना ही ऑपरेशन डेविल हंट। सो लेट्स ये पॉलिटिकल आप कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी चल रही है, या गवर्नमेंट्स की आपसी रंजिश की वजह से जो वहां के सिविल पॉपुलेशन भी है वो भी हर्ट हो रहे हैं, डन। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ऑपरेशन डेविल हंट। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट, आप एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।